सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ freelancer.com का एक ऑर्डर शेयर करूंगा जो कि बहुत इजी वर्क है, कोई भी इस काम को कर सकता है। और जो ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, उसको मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया है और कितनी पेमेंट मिली है ये भी बताने वाला हूं। इसके साथ साथ जब आपको ऑर्डर मिलती है freelancer.com से और upwork.com से, तो जो वर्क आपने कंप्लीट किया होता है वो कंप्लीट करने के बाद आप क्लाइंट को कैसे सेंड करोगे और कैसे फिर क्लाइंट की तरफ से आपको पेमेंट मिलेगी, ये भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको समझ आ सके। एंड गाइज, अगर आप freelancer.com और upwork.com पर वर्क कर रहे हो तो इसमें 90% से भी ज़्यादा जो जॉब्स पोस्ट होते हैं डेली बेसिस पर वो फेक होते हैं, स्कैम होते हैं। तो उससे आपको कैसे बचना है वो भी बताऊंगा। आप इजीली देख सकते हो कि ये जो जॉब है ये फेक है या फिर रियल है, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, और लाइव मैंने दिखाया था कि ये वर्क है, ठीक है, जो 10 मिनट का वर्क था और मैंने यहाँ पे दिखाया भी था कि इतनी पेमेंट मिली थी मुझे। लेकिन इस वीडियो में जो मेरी वॉइस थी वो क्लियर नहीं थी और कुछ लोगों को समझ नहीं आई थी, ठीक है। तो वो उन लोगों ने मुझे बहुत सारे ईमेल्स भी किए थे और मैसेजेस भी किए थे कि भाई आप लेटेस्ट ऑर्डर दिखाओ जो अभी का है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो 2 साल से भी ज़्यादा पुरानी वीडियो है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कल का ऑर्डर है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैं अपने न्यूज़ फीड में हूँ, ठीक है, freelancer.fk पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ फीड में कि ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये मैंने कल 1 डे इसको हो गया कि इसको मैंने कंप्लीट किया है। अब क्या वर्क है आप यकीन करें, आप देख सकते, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत ईजी वर्क था, ठीक है, और कितने टाइम में कंप्लीट किया ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और क्लाइंट ने मुझे 5 स्टार रेटिंग भी दी है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये डिटेल्स था। तो ये जो क्लाइंट था इसको टॉप टिकटॉकर्स का डाटा चाहिए था, ये लीड जनरेशन आप देख सकते हैं, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर लीड जनरेशन, ठीक है। तो ये टाइटल था इस जॉब का। और यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था डिस्क्रिप्शन में कि हमें किस कंट्री की टिकटॉकर चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने जस्ट यहाँ पे ये लिखा था डिस्क्रिप्शन में कि हमें जो है वो एक गूगल शीट चाहिए, एक लिस्ट चाहिए जिसमें टॉप टिकटॉकर्स का डाटा हो। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया था कि टिकटॉकर का नेम होना चाहिए, ईमेल, और इसके साथ साथ फॉलोअर्स और लिंक भी होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट का लिंक भी होना चाहिए। तो इस पर बहुत सारे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रपोजल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिट होते हैं, जो हम बिट लगाते हैं उसको प्रपोजल कहते हैं। तो वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लगाया था, लेकिन मैंने कोई कंट्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, मैंने जस्ट ये एक सिंपल सा इसको बताया था। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कैसे बिट लगाएंगे ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने इस जॉब को जब देखा, ठीक है, तो जॉब पर मैंने क्लिक किया और जस्ट मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कि मैं आपको टॉप टिकटॉकर्स का डाटा प्रोवाइड कर दूंगा और नेम, लिंक्स, फॉलोअर्स सारा कुछ होगा उसमें। अभी वो फाइल भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर बिट लगाया था, आप देख सकते हैं, ठीक है, इन लोगों ने इस पर बिट लगाया था और इन लोगों ने भी बहुत सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। लेकिन इन लोगों ने ये मेंशन किया था कि हम पाकिस्तान से आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो जॉब पोस्ट हुआ था वो पाकिस्तान से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोगों ने यहाँ पे बिट्स, बहुत ज़्यादा बिट्स लगे थे। दूसरा यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया और कुछ 5 मिनट के बाद जो मेरा ऑर्डर था वो यहाँ पे, जो मेरा बिट था वो इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और जब एक्सेप्ट हो जाता है आपका ऑर्डर freelancer.com पर और upwork.com पर, तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओपन दिखाएगा, एक्सेप्टेड दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक्सेप्टेड। जब आपका बिट, यहाँ पे जो आपने बिट लगाई होती है, जो प्रपोजल आपने सेंड की होती है, वो जब वहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि एक्सेप्ट हुई है। आपको उस क्लाइंट की तरफ से यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है, कि आपका जो ऑर्डर है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और एक्सेप्ट होने के बाद आपको यहाँ पे टास्क का भी बटन दिख रहा होगा, दिख जाएगा, ठीक है, और फाइल का भी, ठीक है। फाइल में क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो वर्क आपने किया होता है, ठीक है, जो लिस्ट आपने बनाई होती है, जो फाइल आपने बनाया होता है, वो फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड पे आप क्लिक करेंगे और फाइल को आप अपलोड कर देंगे। तो जब क्लाइंट को ये मिल जाएगा तो वो इजीली जो आपका पेमेंट है, जो माइलस्टोन उसने क्रिएट किया होता है, वो रिलीज कर देगा। वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा, मतलब A to Z आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइल अपलोड करेंगे, फाइल मैंने अपलोड कर दिया था, मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इस ऑर्डर को, इस काम को मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो ये जो है ये कॉपी पेस्ट वर्क है, डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, ठीक है। आप लोगों को समझ, आपने अगर पहले से वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉपी पेस्ट वर्क है। क्या करना था मुझे कि टॉप टिकटॉकर्स का मुझे डाटा कलेक्ट करना था, जैसे कि उनका नेम हो गया, ईमेल हो गया, टिकटॉक का लिंक हो गया, टिकटॉक अकाउंट का, और फॉलोअर्स। लेकिन ये जो ऑर्डर था, ठीक है, ये जो जॉब था ये पाकिस्तान से पोस्ट हुआ था और क्लाइंट ने ये नहीं बताया था कि मुझे किस कंट्री की चाहिए। तो मैंने इनसे बात की कि सर आपको किस कंट्री की चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप इनके साथ जो है वो आप चैट कर सकते
सकते हैं जब आपका जॉब एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इनके साथ बात की कि सर आपको किस कंट्री की डेटा चाहिए, किस कंट्री की टिकटॉकर्स आपको चाहिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे यूएसए की चाहिए, यूएसए से आपने मुझे टॉप 50 टिकटॉकर्स का डेटा देना है, ठीक है। तो पहले यार ये काम बहुत जो है वो ज़्यादा था, तकरीबन 2 घंटे मुझे लगे हैं, मैंने इसको किया है और मेरे पास नेट भी बहुत स्लो है। तो अगर आपके पास नेट तेज़ है तो आप इजीली इसको 1 घंटे में भी कर सकते हो इस वर्क को। और जो इसका पेमेंट था वो भी थोड़ा सा कम था, $10 का ये वर्क था, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो क्लाइंट का जो बजट था वो $10 से $11 का था और मैंने जो प्रपोजल सेंड किया था वो $10 का मैंने सेंड किया था, ठीक है। और मैंने कोई माइलस्टोन जो है वो क्रिएट नहीं किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि माइलस्टोन क्या होता है, ठीक है। तो वो मैंने क्रिएट नहीं किया था, इस वजह से क्लाइंट ने क्या किया मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब मेरा यहाँ पे इन्होंने मेरा बिड को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्लाइंट क्या करता है, जब आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाती है तो क्लाइंट आपके लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करता है, एक पेमेंट माइलस्टोन क्रिएट करता है। अगर आपने पहले से उसको रिक्वेस्ट नहीं दी है तो वो खुद से क्रिएट करता है। तो पहले इन्होंने $2 का यहाँ पे माइलस्टोन पेमेंट क्रिएट किया, $2 का। यहाँ पर आपको मैसेज आ जाता है कि आपके क्लाइंट ने आपके लिए $2 का माइलस्टोन क्रिएट किया है। यानी कि जब माइलस्टोन क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है वो रियल है, अब आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है तो आप रिक्वेस्ट कर देंगे कि रिलीज़ कर दें मेरे पेमेंट को, या जब क्लाइंट को ऑर्डर जो फाइल है वो मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली भी पेमेंट को रिलीज़ करता है। तो इन्होंने यहाँ पे $2 का यहाँ पे पेमेंट जो है वो मेरे लिए माइलस्टोन क्रिएट किया। तो मैंने इनको बताया कि सर आपने $2 का यहाँ पे पेमेंट क्रिएट किया है, हालांकि जो ऑर्डर है वो $10 का है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, ये स्टार्टिंग में है, पहले आप काम करके दो, बाद में मैं कर दूंगा। तो जैसे मैंने उनको मैसेज किया, मैसेज की थोड़ी देर बाद इन्होंने एक और माइलस्टोन क्रिएट किया, पेमेंट माइलस्टोन, वो $4 का था, ठीक है। तो इस तरह मुझे फिर यकीन आ गया कि चलो अगर यहाँ पर ये पेग भी है तो भी मुझे $6 मिल जाएंगे, मैं कर देता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे इसका काम मैंने यहाँ पे कर दिया। आप देख सकते हैं ये लिस्ट, ठीक है, और ये टॉप टिकटॉकर्स है जो यूएसए के हैं। अब ये डाटा मैंने कहाँ से स्क्रैप किया, कहाँ से ये डाटा मुझे मिला, ये कॉपी पेस्ट है। आप खुद सोचे, गूगल शीट में इसको करना था ये काम, ठीक है। यहाँ पर नेम पेस्ट करो, फिर ईमेल दो, ठीक है, टिकटॉक लिंक दो अकाउंट का, और यहाँ पे फॉलोअर्स, ये आपको कहाँ पे मिल जाते हैं। तो मेरे भाई ये बहुत ईजी है, कोई भी कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। TikTokrank.com आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाती है। इसमें आप किसी भी कंट्री की टिकटॉकर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी रैंक्स चेक कर सकते हैं। टिकटॉक की फॉलोअर्स हो गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट किया है, ठीक है। तो लॉगिन करके आप यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको किस कंट्री के टिकटॉकर्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आगे इनको आप इनकी यूट्यूब पर जाके इनका ईमेल भी ले सकते हैं, और इनकी जो टिकटॉक प्रोफाइल है उन पर भी वहाँ पर भी जाके आपको ईमेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये इनका टिकटॉक प्रोफाइल है। तो खैर ये तो बात हो गई, ठीक है, किस तरह से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। ये सिंपल ऑर्डर था जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल जो है $10 इन्होंने मुझे पे कर दी। जब मैंने इसको जो है अपना जो फाइल था उसको मैंने सेंड कर दिया, तो सेंड करने के बाद इन्होंने पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर दी, और इन्होंने मुझे 5 स्टार रेटिंग भी दी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यकीन करें कि freelancer.com पर और upwork.com पर ऑर्डर लेना इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर मैं तो ज़्यादा काम नहीं करता, ठीक है। आज से 1 साल पहले जो है मैं ज़्यादा काम किया करता था, लेकिन अभी मैं ब्लॉगिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में ज़्यादा अर्निंग होती है और मेहनत कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, ठीक है, अगर आपको बिट लगानी है तो सबसे पहले तो आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास freelancer.com का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है freelancer.com पर, और एक आपको क्रिएट करना है अपवर्क पर, ठीक है। ये दोनों काम करने के बाद सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपको जो है डेटा एंट्री आप कर सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई और स्किल है आपके पास तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेटा एंट्री वर्क बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी अकाउंट मिल जाती है तो एवरी वीक आई थिंक आपको यहाँ पे 6 बिट्स मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 4 बिट्स जो है अवेलेबल है, 6 बिट्स थे मेरे पास, मैंने 2 बिट्स लगाए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं समझा दूंगा अभी आपको। तो 2 बिट्स लगाने के बाद जो है इनमें से 1 बिट जो है मेरा एक्सेप्ट हो गया और मुझे जो है यहाँ पे ऑर्डर मिल गई, ठीक है। और अभी मेरे पास अवेलेबल 4 बिट्स है, और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं ये रिसेट हो जाएगा, फिर से मुझे 6 बिट्स मिल जाएंगे। तो मतलब एक वीक में आपको 6 बिट्स मिलते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे मेंबरशिप को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आपको मतलब यहाँ पे ऑर्डर लेना है तो कैसे लेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये ऑर्डर आया है, रिव्यूइंग आप मेडिकल कंटेंट। तो खैर ये तो इस पर भी हम बिट नहीं लगाएंगे। एक ये है यहाँ पे कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम विकीपीडिया। तो ये देखने में बहुत इजी वर्क है। क्लाइंट का ये कहना है कि विकीपीडिया से, जो विकीपीडिया वेबसाइट है, टॉप वेबसाइट है, तो उससे आपको डेटा कलेक्ट करना है। ये जॉब जो है वो यहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं कोई और करता हूँ। ये देखिए डेटा एंट्री। तो अब देखिए
मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्डर रियल है और कौन सा फेक है, कौन सा जॉब रियल है और कौन सा फेक है। तो अभी जो मेरे पास सामने ये जो ऑर्डर है, ये जॉब है, ठीक है, ये 100% फेक है, ठीक है। क्यों फेक है, कैसे मैंने ये जान लिया, इसको देखने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये किस कंट्री से हैं। तो अगर इंडिया से हैं और इजराइल से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो आपको ज़रूर चेक करना है, वो 100% फेक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखिए, अब जो मेरा ऑर्डर है वो भी पाकिस्तान से था, ये बात नहीं है कि सारे ऑर्डर्स जो है वो फेक होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया से बहुत ज़्यादा फेक ऑर्डर आते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि सिक्योरिटी फ़ी हमें दे दे, तो उसके बाद हम आपको डेटा एंट्री वर्क दे देंगे, और लोग करते भी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद कि सर हमने $100 पे किए हैं, हमने $200 पे किए हैं, यहाँ तक कि $250 भी एक बंदे ने पे किए हैं इंडिया से। और फिर उसके बाद उसको कॉल आया कि आपने जो वर्क किया है वो गलत है और आपको फाइन हुआ है, और मतलब ऐसे ऐसे बातें वो बना देते हैं कि आपको वो डरा देते हैं, और फिर आपके जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो गए, ठीक है। अब देखिए, डेटा एंट्री वर्क में, फ्रीलांसर में कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, जब ऑर्डर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी बिड जब एक्सेप्ट हो जाती है, तो अभी आप इस जॉब को देख ले, यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, डिटेल्स एंड प्रपोजल। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको मेल भी आ जाएगा, आपको यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा, और यहाँ पर दिखाएगा एक्सेप्टेड, और यहाँ पर आपके सामने रिव्यू और फाइल का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। आप क्लाइंट को फाइल सेंड कर सकते हो, और ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट को भी रिव्यू दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, और वो भी आपको देगा। अब आपको ये कैसे जानना है कि ये ऑर्डर, ये जॉब फेक है या फिर रियल है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंट्री देखनी है, लेकिन कंट्री पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको ये देखना है कि इस क्लाइंट की कोई रिव्यूज़ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसकी कोई भी रिव्यूज़ नहीं है। इसने ज्वाइन कब किया है, तो इसने ज्वाइन कल के डेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन आप देख लेना, आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाइड नहीं है। खैर ये तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने ये देखना है, मेन काम आपको पेमेंट मेथड वेरीफाइड, आपको ये देखना है। अगर ये ग्रीन है, जिस तरह से ईमेल वेरीफाइड ग्रीन दिखा रहा है और प्रोफाइल कंप्लीटेड ग्रीन दिखा रहा है, अगर पेमेंट भी इसी तरह से वेरीफाइड है और डिपॉजिट भी इसी तरह से मेडेड है, जो ग्रीन बटन आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रियल है, आप इस पे अपना बिड लगा सकते हो। लोग क्या करते हैं यार, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। लोगों को मतलब लोग मजबूर होते हैं, वो आके अकाउंट क्रिएट करते हैं, उनको 6 बिट्स मिलते हैं, वो यहाँ पे बिट लगाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर ही कंप्लीट होता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट होता है। मैं बार बार ऑर्डर कह रहा हूँ, वो जो जॉब होता है, जैसे कि ये जॉब मेरे सामने ओपन है और क्लाइंट इसको यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो जब वो प्रोजेक्ट ही जो है वो फेक है, तो आपको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो फिर आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, जो आपने बिट लगाई होती है, वो फिर आपकी प्रोफाइल पे आते हैं और आपको पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको कंप्लीट करें, और फिर आपको एक फाइल देंगे आपकी ईमेल पर। आपसे पहले ये पूछेंगे कि आप किस कंट्री से हैं। खैर अभी जो सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, अभी तो नई नई तरीके इन्होंने निकाले हुए हैं आपको लूटने के लिए। आपको कोई भी पेमेंट नहीं देनी किसी को भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, यही होता है ऑर्डर, रियल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर जो क्लाइंट है उसकी पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, अगर डिपॉजिट मेड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर इन्होंने पेमेंट मेथड जो है ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि वो रियल है। और आपको सबसे पहले रिव्यूज़ भी देखने हैं कि इस क्लाइंट की कोई रिव्यूज़ है या फिर नहीं, ठीक है। अब आपको बिड कैसे लगाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे सामने है, ठीक है। खैर ये तो यहाँ पे ये काम मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि मतलब आप कैसे करेंगे, जो कि लेटेस्ट ये आया है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद, जैसे कि मैंने वो पुराना वाला ओपन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो रियल प्रोजेक्ट था, रियल ऑर्डर था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ओपन किया था, मैं फिर से आपको ओपन कर के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, मतलब कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पोस्ट यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पोस्ट होते हैं। तो एक ये है, ठीक है, तो ये भी 100% फेक है, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप इस पर बिट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने बिट्स देखने हैं, जैसे कि मेरे पास अवेलेबल 4 बिट्स है, और अब मुझे यहाँ पे बिट लगाना है। तो बिट मैं कैसे लगाऊंगा, आपने सबसे पहले प्रपोजल पे आना है और आपको देखना है कि कितने लोगों ने बिट लगाया है। तो 7 लोगों ने इस पर बिट लगाया है, ठीक है। तो यार देखिए, ये बंदा, आप इसको चेक करें, इसने 13 ऑर्डर्स भी कंप्लीट किए हैं, फिर भी इसको समझ नहीं है। और मतलब क्या कहूँ मैं आपको, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस पर प्रपोजल करके, ठीक है। मतलब कि ये फेक है, 100% फेक है, ठीक है। तो लोगों ने ये बिट्स लगाए हैं, अब हमें भी एक बिट लगाना है। तो बिट लगाने के लिए क्लाइंट का जो यहाँ पे बजट है वो 12,500 INR है, इंडियन रुपीज़ है, और अप टू 37,000 INR है, ठीक है। तो हमें इस पर बिट लगाना है। तो बिट लगाने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि यहाँ पर 12,000 है, ठीक है, तो हमें 12,000 कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इससे कम तो हम नहीं लगा सकते, 12,000 ही हमें देने होंगे,
ठीक है, मतलब हम 12,000 में इस वर्क को करेंगे। आप प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, मैं 1 डे कर देता हूँ, ठीक है। और वर्क ऑन मतलब कोई अजीब सा इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में आपको मैं एक और प्रोजेक्ट भी ओपन करके दिखा दूंगा, एक पोस्ट, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और स्किल रिक्वायर्ड जो है इन्होंने एक्सेल दिया है, फाइनेंस दिया है, रिसर्च राइटिंग दी है। अब यहाँ पर जो है आपको प्रपोजल देना है कि सर मैं आपका काम कर सकता हूँ, जैसे लोगों ने यहाँ पे दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रपोजल पे क्लिक करते हैं तो देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, वर्क इन टेली विथ कंप्लीट गेट, ठीक है। तो ये इन्होंने एक मतलब इनको बताया है क्लाइंट को कि मैं आपका वर्क करना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, आप मुझे ये वर्क दें, ठीक है। ये देखिए, ये होते हैं यहाँ पे प्रपोजल, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी यहाँ पे लिख देना है कि यूनिक आपने लिख देना है, ताकि क्लाइंट को पसंद आ जाए और वो आपका ऑर्डर, आपका बिट एक्सेप्ट करे। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पे दिखता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको मतलब कितनी पेमेंट लेनी है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 12,500 है, ठीक है। तो हम पहले हम यहाँ पे क्लाइंट को कहेंगे कि पहले हमें 7,000 का माइलस्टोन क्रिएट करके दे दे, 7,000 INR का। और जब वर्क हो जाएगा तो वर्क के बाद यानी कि कंप्लीट के बाद, वर्क कंप्लीट करने के बाद आप जो है जो बकाया मेरे पैसे रहते हैं 7,500, वो आप मुझे बाद में दे दे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे, मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी जो यहाँ पे क्लाइंट की बजट होती है उससे आधा मैं कर लेता हूँ, आधा मैं पहले मांग लेता हूँ, और उसके बाद मैं ऐड अनदर माइलस्टोन पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर कंप्लीटेड के बाद जो है आपने मुझे बकाया देने हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे सकते हैं जितनी भी होती है, ठीक है। और उसके बाद आप प्लेस बिट पे क्लिक करेंगे तो आपका बिट जो है वो यहाँ पे प्लेस हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, पोस्ट ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, एंट्री लेवल आर्टिकल राइटर, ठीक है। तो इसको आर्टिकल राइटर चाहिए, मतलब बहुत ईजी वर्क यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि वो कर सकते हैं ये वर्क, उनके पास ये स्किल्स है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, डेटा एंट्री है, एडिटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, इंग्लिश ग्रामर है। तो यहाँ पर जो क्लाइंट का बजट है वो $15 से लेकर $25 तक है। तो आपने इसी तरह से यहाँ पे कितने टाइम में आप करेंगे, 1 वीक में हम करेंगे, और $15 है क्लाइंट का बजट, तो हम $15 ही लगाएंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। और आपने यहाँ पे बता देना है कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। और अगर आप माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे जो क्लाइंट है उसने माइलस्टोन का ऑप्शन नहीं रखा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको माइलस्टोन क्रिएट करके दे देगा। तो मेरे भाई ये थी ऑर्डर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, $10 की ऑर्डर थी, जो कि मैंने तकरीबन 2 घंटे में मैंने इसको कंप्लीट की है। और अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो मैं और भी आपके लिए वीडियोस ला दूंगा, ठीक है, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे आप अपना फर्स्ट पेमेंट ले सकते हैं। आप वर्क का भी अगर आप ऑर्डर मतलब देखना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर दें, उस पर भी मैं वीडियो जो है बना दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।